अव्यय जिन शब्द के रूपों में कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय अर्थात वेति इति अव्ययम, यानी जो शब्द अपने उपयोग की किसी भी परिस्थिति में पहले बढ़ते नहीं या घटते या बढ़ते नहीं हैं उन्हें अव्यय पद कहते हैं। यानी अव्यय वह है जो किसी भी परिस्थिति में किसी भी, यानी कहने का मतलब है कि किसी भी लिंग में उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी को हम अव्यय कहते हैं। अव्यय की परिभाषा के संबंध में कहा गया है कि एक इसके संबंध में श्लोक है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्वेति तद अव्ययम्। अर्थात जो शब्द अव्यय लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में समान रहते हैं, यानी जो किसी भी परिस्थिति में घटते या बढ़ते नहीं हैं, उनको हम अव्यय कहते हैं। अव्यय पद जो हैं वे 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय या संयोजक बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और उपसर्ग। क्रिया विशेषण में, यानी क्रिया में जो अव्यय लगता है और उसकी विशेषता का बोध होता है, उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताता है। वे शब्द जो किसी क्रिया की कुछ या कोई विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। संस्कृत क्रिया विशेषणों का वर्गीकरण करें तो क्रिया में कई तरह की विशेषताएं होती हैं। वे विशेषताएं हैं, एक कालवाचक में, दूसरा स्थानवाचक में, और ये सब क्रिया की विशेषता बताते हैं। कालवाचक में, स्थानवाचक में, रीतिवाचक में, और माप तौल या परिमाणवाचक में, और प्रश्नवाचक में। अब इन सब का अव्यय मैं अलग अलग बता रही हूँ कि कोई जो है वाक्य को जोड़ता है, कोई क्रिया की विशेषता बताता है, कोई स्थान की विशेषता बताता है, कोई प्रश्न की विशेषता बताता है, और कोई माप तौल आदि की विशेषता बताता है। अब क्रिया विशेषण अव्यय, जैसे इसमें आपने बताया है कि क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे इतस्ततः भ्रमति, यहाँ भ्रमति घूमना है और इतस्ततः मतलब इधर उधर, तो भ्रमति जो है इतस्ततः से संबंध रखता है। जैसे वह कहाँ घूमता है तो इधर उधर घूमता है, तो घूमना क्रिया का संबंध सीधे इतस्ततः से है, इधर उधर से, वह इधर उधर घूमता है, इसलिए यह क्रिया विशेषण हुआ। ते वृक्षस्य अधः पठन्ति, वे वृक्ष के नीचे पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं तो वृक्ष के नीचे, तो नीचे शब्द जो है यह क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। इसी तरह यदा, जब, तदा, तब, कदा, कब, सर्वदा, हमेशा आदि अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं। संयोजक या समुच्चय बोधक अव्यय उसे कहते हैं जैसे अव्यय पद शब्दों और वाक्यों को ये परस्पर जोड़ते हैं। जो अव्यय पद शब्दों और वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, जैसे रामः श्यामः च गच्छता, यहाँ राम और श्याम को जोड़ने का काम च करता है ना, इसलिए यहाँ राम और श्याम को जोड़ने का काम च से होता है, यानी और है, च मीन्स और होता है। इसी तरह वा मीन्स या, अपि मीन्स भी, तू मीन्स तो, यतः मीन्स क्योंकि, ये सब वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं संयोजक और समुच्चय बोधक अव्यय को। संबंध बोधक, जो अव्यय पद वाक्य के अंतर्गत शब्दों के परस्पर संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यावत जब तक, तावत तब तक,
यहाँ उदाहरण देखें, या जब तक वह पढ़ता है तब तक मैं लिखता हूँ। तो वह पढ़ता है और मैं लिखता हूँ को जोड़ने वाला क्या है, जब तक और तब तक। यावत सः पठति तावत अहम लिखामि। यहाँ वाक्य में शब्दों के आपसी संबंध का बोध होता है। अब विस्मयादि बोधक, जो अव्यय पद विस्मय यानी